एट्थ क्लास हमने अभी तक चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि हमें वो नंबर बताना है जिसका स्क्वायर गिवन नंबर है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि जैसे मेरे पास ये 81 है, तो 81 किस नंबर का स्क्वायर है तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, तो 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट इज़ जस्ट कन्वर्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, उसका उल्टा ही होता है। ओके, तो ये हमारे सामने कुछ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट लिखे हुए हैं 1 to 10। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, हमने सीखा था कि ओड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, द सम ऑफ ओड नंबर्स गिव अस स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 5 नंबर हैं, शुरू के हम 5 ओड नंबर्स लेते हैं और उन सबको ऐड करेंगे तो जो मुझे मिलेगा वो 5 का स्क्वायर होगा। दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 5। ओके, ये चीज़ हम जानते हैं। तो उसी मेथड से अगर हम सबको ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? स्क्वायर मिलता है ओड नंबर्स को। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि अपने पास देखो, इन्होंने 81 का निकाल के दिखाया है, तो इन्होंने क्या किया? ओड नंबर को माइनस करना स्टार्ट कर दिया। माइनस करते गए करते गए करते गए, अगर लास्ट में ज़ीरो बच गया तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ही काम आती है, आप इसको वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके फिर आप काउंट करो कि आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया। ओके, कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी मेथड से एक बार आप निकाल के देखिए 121 का। आपके पास टाइम है 1 मिनट का, तो 1 मिनट का टाइम एक बार लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। ओके, जिसका आंसर निकल जाए वो साथ के साथ बता देना। हाँ, लाइव चैट के अंदर आप कमेंट करके आंसर बता देना। 30 मोर सेकेंड्स, लास्ट के 30 सेकेंड्स बचे हैं। 121 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आपने निकाला होगा तो आपको 11 बार माइनस करना पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। चलिए 55 का निकालिए, मुझे बताओ कि कितनी बार इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे हमें दिख ही रहा है नहीं है, तो आप बताओ कि कितनी बार इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो लगभग आसपास आ जाए। करके देखो इसको एक बार, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कंफर्म करो कि क्या ये निकल रहा है या नहीं। 30 सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स लेफ्ट। लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप राइटिंग नाउ। तो इसका आंसर आपने निकाला होगा। ये हुआ है हमारे पास स्टार्टिंग के 7 ओड नंबर्स को तो हम माइनस कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम 8th ओड नंबर माइनस करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। इसका ट्राई करना, इसका आएगा 6 ओड नंबर्स, 7 ओड नंबर्स, और इसका स्टार्टिंग के 9 ओड नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, ज़ीरो बचना चाहिए वैसे तो। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि आपको फैक्टर बनाने हैं प्राइम नंबर। ठीक है, फैक्टर बनाने हैं आपको प्राइम नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें 2 का पेयर बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे इन्होंने 64 का निकाला है, 64 के फैक्टर ये हो गए अपने पास सामने सामने लिखे हुए हैं। तो आप इसको काउंट करो तो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर, ये सेकंड पेयर,
और ये थर्ड पेयर। ठीक है, 3 पेयर बन गए और हर पेयर में से आपको एक नंबर निकालना है। तो 2 का पेयर था, यहाँ पर आपको 2 निकल गया, यहाँ पे भी 2 निकल गया, यहाँ पे भी 2 निकल गया। तो कितनी बार 2 बचे हमारे पास? 3 बार 2 बचे। उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर वाले तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। याद रखना है कि पेयर हमेशा सेम नंबर के बनाने हैं, अपनी मर्जी से। ऐसा नहीं कि एक 3 और 5 का पेयर बना दिया, ठीक है ना। उसमें से कॉमन तभी निकलेगा जब आपने सेम नंबर का पेयर बनाया होगा। जैसे इसमें 25 का बनाया हुआ है, 25 का जब इन्होंने किया तो इसके फैक्टर बने 3 3 5 5। तो एक तो 3 आ गया बाहर, एक 5 आ गया बाहर, तो आंसर कितना आया? 15 आया। ठीक है, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं। चलिए देखिए, इसमें जैसे 324 का किया हुआ है अपने पास, ये है 324 का। तो इन्होंने इसको किया 2 2 3 3 3 और 3। ये 3 यहाँ पर आएगा ना, जब फैक्टर बनेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर एक तो अपने पास आ रहा है 2, एक पेयर में से 2 आ गया, अगले पेयर में से 3 आ गया और नेक्स्ट पेयर में से भी 3 आ गया। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना आया उसका? 2 × 3 × 3 दैट इज़ 18। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 18 आ गया। इज दिस ओके? ठीक है, तो चलिए 1 मिनट का टाइम लगाकर एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिए। 256 का निकाल कर देखिए एक बार। देखो ये ऐसे 2 2 के पेयर इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, चलिए 256 का निकालिए। यू हैव 45 सेकेंड्स लेफ्ट। डिवीज़न जल्दी जल्दी करनी है आपको। 30 seconds left. लास्ट के 10 9 8 काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 5 4 3 2 1। ओके, टाइम्स अप। तो आपका इसका 16 निकला होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसके फैक्टर बनेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो कैसे है। अपने पास ऐसे प्राइम फैक्टर बन गए, हमने 2 2 के पेयर्स बनाए। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है ना, सारे के सारे मल्टीप्लाई में ही तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आएगा 2 की पावर 8। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 2। तो स्क्वायर रूट कितना आया 256 का? 16 आया। ओके, ठीक है, पता लगा कैसे? चलिए उसके बाद हमारे पास आता है, देखो जैसे अपने पास ये 48 है। 48 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, अब शुरू के 2 तो पेयर बन गए, लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो एक 2 तो यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा। तो 2 × 2 4, लेकिन इसका तो पेयर ही नहीं बना, तो हम इसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर आया 4√3। ठीक है, पता लगा? चलिए वैसे इसका आगे देखते हैं एक बार हमारे पास। अब इसमें देखो, मान लो कि क्वेश्चन आता है कि 48 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आंसर है नहीं है, अपने को दिख रहा है। तो आप बताओ कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूं? तो इसके पास ये 3 एक्स्ट्रा, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन आता है कि बताओ किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उस नंबर से डिवाइड कर दो। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करें, इसका पेयर नहीं बन रहा तो एक और 3 ले आएंगे तो बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये देखो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इस टाइप से। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी ना। हमारा टारगेट है पेयर कंप्लीट करना। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 है। 6400 का आपको निकाल के दिखाना है। वैसे इसका सिंपल सा दिख रहा है, 64 × 100। 64 होता है 8 का और 100 होता है 10 का। तो इसका 80 आंसर आ गया साफ साफ। बाकी आप इसको प्राइम फैक्टर वाले तरीके से इस तरह से करेंगे। ठीक है, पता लगा कैसे करना है? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5। इज़ 90 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका आंसर है नहीं है। इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो 2
3 3 5, बताओ किसके पेयर नहीं बन रहे? सिर्फ 3 के ही बने हैं, 2 का भी नहीं बना और 5 का भी नहीं बना। तो किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो एक तो 2 हटाना पड़ेगा और एक 5 हटाना पड़ेगा। तो 2 × 5 दैट इज़ 10 से डिवाइड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसी तरह से 2 का अगर पेयर बन जाए तो भी बात बन जाएगी, 5 का बन जाए तो भी बात बन जाएगी। तो इसको अगर मैं 2 × 5 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा। इज़ 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर नहीं है तो आपको स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताना है कि छोटे छोटा नंबर किससे मल्टीप्लाई करे कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर जो नया नंबर निकलेगा आपको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर बनाने के बाद अपने पास पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, तो 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। देखो यहाँ पे इन्होंने फैक्टर लिखे हैं। एक तो हमारे पास 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, और एक 7 का पेयर बन गया। तो किसकी कमी है? या तो इसमें एक 3 एक्स्ट्रा होता या ये 3 भी नहीं होता। तो इसने कहा कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही इसके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। 3 से मल्टीप्लाई करते ही 7056 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और जब हम इसका निकालेंगे तो आएगा 84। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 आपको खुद करना है। आपके पास टाइम है 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसमें बताना है कि किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 15 सेकेंड्स जा चुके हैं आपके, 45 सेकेंड्स बचे हैं। स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी। लास्ट 30 सेकेंड्स। हड़बड़ी में गलत मत करना, ध्यान से करना है। काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 8 7 3 2 1 ओके स्टॉप। तो आपका आंसर क्या आया? चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमें पता लगा कि इसके पास वो 3 एक्स्ट्रा था। तो इसने कहा था कि किससे डिवाइड करें, इसमें 3 हटा दो। तो 3 से आप इस नंबर को डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इन तीनों से डिवाइड कौन हो सकता है? तो आंसर है इनका एलसीएम हो सकता है। इनका एलसीएम तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाला हमने 6 9 और 15 का। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इसका एलसीएम आया हमारे पास 90। तो क्या 90 एक स्क्वायर नंबर है? तो आंसर है नहीं। तो क्या इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो स्क्वायर नंबर ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें? इसको स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर नंबर में किसकी कमी है? 3 के तो फैक्टर है, एक तो 2 की कमी है और एक 5 की कमी है। तो हम इसमें 2 × 5 यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स चारों के चारों पार्ट्स के लिए। नहीं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 15 सेकेंड पर पार्ट। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें ये बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब हम पहले वाले का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, दूसरे वाले का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वंस डिजिट क्या आएगा। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मान लो अपने पास 81 है। 81 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो क्या आता है? 9। तो उसका यूनिट डिजिट 9 हुआ। उसी तरह से जैसे मेरे पास 324 है। 324 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 324 का आएगा। 18 का होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हुआ? 8 हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा जिसका स्क्वायर करके 1 आता हो। ठीक है, 15 सेकेंड ईच क्वेश्चन।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टोटल 1 मिनट के बाद इसके आंसर आपको बताए जाएंगे। तब तक एक बार आप अपनी इसमें सोचिए कि इसको कैसे किया जाए। आराम से सोचो इसको। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप फटाफट से बाकी सारे कर देंगे विद इन 5 सेकेंड्स। ओके, 20 सेकेंड्स जा चुके हैं, 40 सेकेंड्स बचे हैं लास्ट के। थर्टी सेकेंड्स जा चुके हैं, हाफ टाइम गया। टाइम लगाइए। 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0। ओके, टाइम्स अप। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 and 9। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 and 9। इससे कुछ है कि क्या पॉसिबल नंबर हो सकते हैं, इसलिए नहीं कहा कि पक्का क्या होगा वो बताओ। तो पक्का क्या होगा बताओगा, तरीका क्या है? निकाल के देखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 1 आएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स 1 ही हो सकता है, एक 1 और एक 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले का 6 है। तो 6 किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है? 4 × 4 16, 6 × 6 36। तो इसका यूनिट डिजिट आएंगे 4 and 6। इसका आएगा 1 and 9 और इसका 5। ओके, पता लगा कैसे किया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं है। आपको श्योरिटी होनी चाहिए, यू मस्ट बी श्योर। तो 4 पार्ट, 1 मिनट का टाइम, 50 सेकेंड इज, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके आंसर्स का वेट हो रहा है कमेंट में। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। काउंट डाउन 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, टाइम्स अप। देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से नहीं होंगे, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करे और 3 आ जाए, तो ये तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे और 7 आ जाए, तो ये भी नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करे और लास्ट में 8 आ जाए, तो ये भी नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और फोर्थ वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 100 and 169 का बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। इसका तो आएगा, आप 10 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा। तो इसका तो है स्क्वायर रूट 10 और ये 13 का है। ठीक है, अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो ये आपके होमवर्क के लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को आराम से ट्राई करो, फैक्टर बनाओ और देखो कि किस किस का स्क्वायर रूट निकल रहा है, किसका नहीं निकल रहा। ठीक है, बाकी आप एक काम कीजिए, एक बार इस क्वेश्चन का निकाल के दिखाइए मुझे। आप इसका निकाल लीजिए 5929, इसका निकाल लीजिए 9216। 9216 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपके पास टाइम है 1 मिनट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट के 30 सेकेंड्स। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसका आंसर आपका 96 निकला।
ठीक है, 96 इज राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि हम इसमें से किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आपको बस ये देखना है कि किसका पेयर नहीं बना, और जिसका पेयर नहीं बना उसी से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको इसके अंदर बताना है कि किससे डिवाइड किया जाए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो अभी आपने जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है उसी को मान लेते हैं कि आपकी क्लास के बच्चों ने 2401 रुपीज़ को कलेक्ट किया और कोरोना के लिए डोनेट किया। तो एक बच्चे ने उतने ही पैसे डिनोट किए हैं जितने क्लास में स्टूडेंट हैं। जैसे आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 40 रुपीज़ सबमिट करवाए हैं डोनेशन के लिए। आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे ने 30 रुपीज़ करवाए हैं। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई मनी ऑफ वन स्टूडेंट इज इक्वल्स टू टोटल मनी। ठीक है, और दोनों के दोनों बराबर है, तो x मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर है 2401, तो आपको 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो आपके पास टाइम है 1 मिनट। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, 2401 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। टेक योर टाइम, इसको आराम से करो। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लास्ट के 20 सेकेंड्स बचे हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। नाउ 15 सेकेंड्स, काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 8 3 2 1। ओके, इसका आंसर आपका क्या निकला, 49। ठीक है, 49 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। आज आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं अच्छे से। अब इसके हमने मोस्टली क्वेश्चंस तो मैंने करवाई दिए आपको यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो करवाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो, और कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क। ठीक है, ओके, थैंक यू।